मानसून सत्र की शुरुआत होते ही बवाल सीधा सीधा दिखने लगा है। चाहे वो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो या फिर उनके इस्तीफे के बाद एसआईआर को लेकर संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक किया गया विरोध प्रदर्शन हो, विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर घमासान छेड़ा गया दोस्तों। और ऐसा घमासान कि संसद के अंदर भी तख्तियां लेकर विपक्षी सांसद नजर आए, वेल में पहुंच गए। उनका कहना था एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ संसद के बाहर मकर द्वार पर तमाम सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने खासकर, हाथ में तख्तियां लेकर एसआईआर का विरोध किया। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी बिहार में जो मतदाता मतगणना पुनरीक्षण हो रहा है दोस्तों, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। और अब कहा जा रहा है कि ये जो पुनरीक्षण है या ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव के दौरान ही नहीं हुआ, बल्कि अब हर राज्य में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। इसको लेकर विपक्ष जो है उसने मोर्चाबंदी कर दी है सरकार के खिलाफ। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि आज संसद में एसआईआर के विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या क्या हुआ है, विरोध प्रदर्शन किस तरीके से हुआ है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी सांसदों ने किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया है, इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों, फिलहाल चर्चा इस बात की भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा क्यों दे दिया। कुछ ही घंटों पहले जहां वो ठीक थे, सदन की कार्यवाही जो है सही सलामत चल रही थी, राज्यसभा की कार्यवाही जो है वो ठीक ठाक चल रही थी। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले तक भी जगदीप धनखड़ ठीक थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको इस्तीफा जो है देना पड़ गया। उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया, इससे पहले के कई वीडियोस में हम आपको ये बता चुके हैं। दोबारा इस पर चर्चा जो है उतनी नहीं करेंगे। फिलहाल ही चर्चा करेंगे कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर ये जो फिलहाल माहौल चल रहा है, ये माहौल संसद तक कैसे पहुंचा और संसद में आज क्या हुआ। देखिए, संसद मानसून सत्र का दूसरा आज दिन था और मानसून सत्र के दूसरे दिन तमाम विपक्षी सांसद मकर द्वार पर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। हम आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तमाम जितने भी विपक्षी सांसद हैं उनके हाथ में आपको नजर आ रही होंगी तमाम तख्तियां, उनके हाथ में आपको पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया है, बाकी के नेताओं ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। इसको लेकर प्रियंका गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है जो की जा रही है, इसलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बार बार इसका विरोध कर रहे हैं और बार बार करते रहेंगे जब तक ये मान नहीं लिया जाता। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, इनकी अध्यक्षता में या इनके नेतृत्व में एक तरीके से कहा जाए तो तमाम विपक्षी सांसदों ने मकर द्वार पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा अगर बात की जाएगी दोस्तों विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है, जबकि सरकार का ये कहना है कि एसआईआर यानी जो चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जा रहा है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कोई मतदाता बिहार का रहने वाला नहीं है, कोई वोटर बिहार का रहने वाला नहीं है, तो ये तो जांचना जरूरी है कि उसके पास जो वोटर आईडी कार्ड है वो सही है या फर्जी है। इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। चुनाव आयोग ने भी कई बार अपनी चीजों में, अपनी स्पष्टता में दोस्तों ये बयान जो है बार बार दिया है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर्स हैं उनकी पहचान की जा रही है, तो इन फर्जी वोटर्स की पहचान लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं की गई, विधानसभा चुनाव में ही क्यों की जा रही है? इतना कम समय बच गया विधानसभा चुनाव होने में और उस वक्त आप ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकार जो है, अजीत अंजुम जैसे, आप मान लीजिए अजीत अंजुम जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बिहार में जगह जगह जाकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से ये जो एसआईआर करवाया जा रहा है ये कितनी निष्पक्षता के साथ करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि भाई जितने भी वोटर्स हैं उनको अपने 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, जो भी आपके पास है। ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि आप बिहार के नागरिक हैं। आधार कार्ड को इसका कोई आधार नहीं माना जाएगा कि आप नागरिक हैं बिहार के।
आपका पता होना चाहिए, आप जहां रह रहे हैं उसका आपके पास पता होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए, या तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ भी जो 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास है आप वो सबमिट करा सकते हैं, ये चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन जिनके पास नहीं होगा वो कहां से लाएंगे, विपक्ष का ये कहना है। दूसरी तरफ विपक्ष ने ये भी कहा कि अगर चुनाव आयोग को ये करना ही था तो पहले बताना चाहिए था, आपने पहले कुछ बताया नहीं, अचानक आप ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आते हैं और तमाम बीएलओ को कह देते हैं कि आपको जिम्मेदारी दी जाती है, आपको इतने ही दिनों में वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं, अपलोड करने हैं और सत्यापित करना है कि वो वोटर बिहार का है या फिर नहीं है। जैसा मैंने कहा लोकसभा चुनाव में ये क्यों नहीं हुआ, उस समय तो आपके पास समय ही समय था, या लोकसभा चुनाव से भी अगर तैयारी शुरू कराते तो भी बिहार चुनाव तक आते आते शायद समय आपको ज्यादा मिल जाता। लेकिन आपने समय का इंतजार ही नहीं किया, आपने डायरेक्ट जो है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा दिया। अब जो कराया जा रहा है वो कितनी निष्पक्षता के साथ कराया जा रहा है। अजीत अंजुम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीते दिनों उनके ऊपर एक एफआईआर तक हो गई इस बात को लेकर कि वो जगह जगह जाकर इस बात का खुलासा कर रहे थे कि बीएलओ वाकई में जो वोटर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से सबमिट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। खुलासे में ये भी आरोप लगाया गया बीएलओस पर कि बीएलओ जो नाम लिख रहे थे ऐसे मतदाताओं का नाम लिखा गया है जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट भी सबमिट नहीं कराया, मतलब खाना पूर्ति की जा रही है। तो एसआईआर को अचानक लाने का फायदा क्या हुआ? यही तो बात विपक्ष भी कह रहा था कि आपके पास लिमिटेड समय है, आप इतने कम समय में ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सामने से ये दिखाना है कि भाई हमें फर्जी वोटर्स की पहचान करनी है तो ये किया जा रहा है, ऐसा हमारा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एसआईआर पर घमासान छिड़ा हुआ है। सरकार ये कह रही है कि वो संसद में इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है, मगर जिस तरीके की स्थिति संसद में भी नजर आती है दोस्तों, जेपी नड्डा जी मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि जो भी मैं कहूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष का ये विरोध करना गलत माना जाएगा? क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि अगर विपक्ष की तरफ से कुछ बोलना चाहेगा कोई सांसद तो उसको बोलने का मौका दिया जाएगा? राहुल गांधी या कह लीजिए कई विपक्षी सांसद इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं कि हम बोलना चाहते हैं। हमें जब शुरुआत में 2 सांसद जो सत्ता पक्ष के थे उनको बोलने का मौका दिया गया तो लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये राहुल गांधी ने संसद के बाहर आकर आरोप लगाया। हालांकि वो अलग बात है कि जगदंबिका पाल जो कि चेयर पर आसीन थे, उनका बाद में जब बयान आया तो उन्होंने कहा ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है और राहुल गांधी झूठ जो है वो गढ़ रहे हैं, वो तो खुद संसद में बैठते नहीं है ठीक से। ये आरोप जो है जगदंबिका पाल की तरफ से लगाया गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है एसआईआर पर चर्चा सरकार होने नहीं देना चाहती। सरकार ये कह रही है कि अगर चुनाव आयोग सत्यापित करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है। सवाल घूम फिर कर यही आता है कि अगर आपको ये कराना था तो पहले क्यों नहीं कराया। फिर सवाल यहां से भी उठता है कि आप ही के एनडीए का हिस्सा है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। अगर इस एसआईआर में कोई गड़बड़ नहीं थी तो टीडीपी की तरफ से जो कि एनडीए का हिस्सा है, बीते दिनों उसकी तरफ से विरोध क्यों जताया गया? विरोध तो जताया ही गया, साथ ही साथ चुनाव आयोग को कुछ सलाह भी दे दी गई कि अगर आपको एसआईआर करवाना है तो कम से कम 6 महीने से ऊपर का समय आपको देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी भी सुनी नहीं जा रही है एनडीए में? क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें एनडीए के घटक दलों का भी विरोध जो है वो सामने आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि इस पूरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर घमासान मचा हुआ है। देखना ये होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।